बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जी जय। समस्त देवता वंदना कर रहे हैं। अंतरिक्ष में वायु में देवलोक खड़े हुए हनुमान जी की वंदना करें। हनुमान जी वायु में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सूर्य नारायण मुंह के अंदर ब्रह्मा जी आगे बढ़ के नामकरण संस्कार करने लगे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी के नामकरण संस्कार किए। क्या नाम रखा सुनिए। क्या पहली तो बात, पहला नाम ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कहने लगे, वज्र समान, वज्र समान अंग अनुमाना। आपका शरीर वज्र के समान कठोर होने के कारण वज्र समान अंग अनुमाना। तो बजरंगी विधि नाम बखाना, बजरंगी विधि नाम बखाना। अंग अनुमाना। बजरंगी तब नाम बखाना। बजरंगी नाम पड़ गया। और दूसरा नाम हरो ओ भाष करी करे अभिमान। यह क्या शुभ नाम है। कुलदीप शुक्ला जी डूडा निवासी डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर की तरफ से 100 रुपया दान हो रहे हैं। श्री शिव महापुराण में परमात्मा मंगल कल्याण करें। वज्र समान बजरंगी नाम पड़ गया। दूसरा नाम हरे ओ भास कर कर अभिमाना। ताते नाम पढ़ो हनुमाना, ताते नाम पढ़ो हनुमाना। उपजाए। हनुमान नाम क्यों पड़ा? सूर्य नारायण के अभिमान को दूर करने के कारण आपका नाम हनुमान है। और तीसरा नाम ब्रह्मा जी ने क्या रखा सुनेगा। वीर सदा शिव के प्रगटाए,
शंकर जी के वीर से आपका अवतार हुआ। वीर सदा शिव के प्रगटाए, शंकर सुवन नाम कहलाए। शंकर सुवन नाम से शंकर जी के वीर से उत्पन्न होने के कारण शंकर सुमन नाम रख दिया। और पवन वीर, देखिए नाम और क्या है? पवन वीर इस परिषद भयऊ। वीर में हवा लगी, वायु लगी कि नहीं? पवन वीर इस परिषद भयऊ, ताते पवन सूत्र ताते पवन वायुदेव का स्पर्श हो जाने के कारण ब्रह्मा जी कहने लगे आपका नाम पवन पुत्र भी लोग कहेंगे। नामकरण संस्कार सुना, जब अपना नामकरण संस्कार सुना, स्तुति की सब देवों ने, तो सुरत तुष्टत हैं भक्ति ते। देवता कब खुश होते हैं? जब उनकी भक्ति करो, है ना? सूरत तुष्टत है भक्ति ते, द्विज तुष्टत लखदान। अब ब्राह्मण कब खुश हो? दान दिखाई देव। अब हूँ भैया चाहूँ 51 रुपया दक्षिणा दे, सवेरे न्योता करिया, आज वहां न्योता बैठे हैं, शाम को खाना खिलाओ। द्विज तुष्टत लखदान, सुहृद तुष्ट उपकार लखी। अब हितैषी कब प्रसन्न हो? जब उनको काम करो। तो देवता हनुमान जी हैं, प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे। बोलिए बालाजी महाराज जी की। विनती सुनी हनुमान ने तो हंस पड़े हनुमान जी।
हंस पड़े हनुमान जी। हनुमान ने तो हंस पड़े हनुमान जी। विनती सुनी हनुमान ने तो हंस पड़े हनुमान जी। से निकल कर भास कर तब कर गए प्रस्थान भी। उसे निकल कर भास कर तब कर गए प्रस्थान भी। निकल कर भास कर तब कर गए प्रस्थान। जैसे ही हनुमान जी मुस्कुराए, विनती सुनने के बाद मुस्कुराने से ओठ खुले। सूर्य नारायण को जरा सा मौका मिला, निकल भागे। सूर्य नारायण कहने लगे कमाल हो गया, इतना बलशाली कोई आज तक आए नहीं जो मुझे खा लेता। पहली बार ये जीवन में हुआ। बेटे क्या नाम है? रजनीश शुक्ला जी 50 रुपया दान कर रहे हैं श्री शिव महापुराण में। परमात्मा मंगल कल्याण करें। हाँ तो क्या हुआ? ये क्या शुभ नाम बोलो? अच्छा भगवान सुखी रखे। मनीष मिश्रा जी की तरफ से 100 रुपया दान हो रहे। भगवान मंगल करें। तो देखो जब मुंह जरा सा खुला, सूर्य नारायण मुंह से निकले और फिर भाग गए, दूर पहुंच गए। सूर्य नारायण का आश्चर्य व्यक्त करने, वो कमाल हो गया। आज तक कोई इतना तेज बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये जरूर एक ऐसे देव हैं जो खा गए। इनको याद रखना है। इनको याद कहा अब मिलूंगा भी नहीं तुम्हें हम। सूर्य नारायण कहने लगे अब धोखा हो गया एक बार, अब दोबारा नहीं धोखा हो सकता। हनुमान जी धरती पर आ गए। लगा दो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जी की जय। बोलिए बालाजी महाराज जी की जय। सूर्य नारायण मन में सोचने लगे अब ये बड़ा खतरनाक, इससे दूर रहना है। अब नहीं मिलेंगे, हम धोखा हो गया। हनुमान जी धरती पर आए, भ्रमण करने लगे जंगलों में। भ्रमण करते करते एक समय गौतम जी के पास पहुंचे। गौतम जी के पास गौतम जी को दंडवत प्रणाम किया। गौतम जी ने कहा बेटे एक बात बताओ, क्या तुमने गुरु किया है कि नहीं? बोले गुरु नहीं किया। अरे कहा तो कुछ नहीं, सब बेकार है। क्यों? गुरु बिन भावनिधि तरईन कोई, चाहई किन बिरंची होई। बगैर गुरु के संसार सागर से कोई तर नहीं सकता। क्यों? चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों न हो, गुरु करना अनिवार्य होता है। कुछ लोग कहते हैं हमने गुरु मान लिया। मानने का सवाल नहीं है, करने का सवाल है। गुरु करना चाहिए हर किसी को, लेकिन अब कलयुग में तो बड़े विचित्र गुरु हैं। गुरु जगह जगह, आज तक हमें तो सब गुरु ही मिले।
चेला कोई नहीं मिलो, सब गुरु जौन बात वो कुछ को बताओ नहीं लगे, किसी न किसी प्रकार की बात, कुछ कोई सीखने वाला नहीं, सब बताने वाले हैं गुरु। लेकिन गुरु का सीधा अर्थ तो गु माने अंधकार, रूह माने प्रकाश, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए। अब तो बहुत से गुरु ऐसे हैं कि जो ज्यादा पुड़िया खवाए उसको गुरु बना लेंगे, हैं? और चेलो ऐसो गुरु ढूंढ जे के पास प्रॉपर्टी 150 बीघा कम से कम हो, मरण वालो हो, 150 बीघा जमीन हो, मरने वाला हो, हम गुरु मंत्र ले ले वो मर जाए, हम नकली अपनों सब बना ले, है ना? अरे वाह रे मानव, कलयुग में क्या कहाँ पहुंच रहा है, गुरु का इम्पोर्टेंस ही समाप्त कर दिया। तो क्या हुआ? गुरु अगर तुमने नहीं किया तो भवसागर से पार होना असंभव है। हनुमान जी ने कहा कि नाना हम गुरु बनाए तो बनाए किसे? का गुरु बनाओ उसको जो योग करता हो, जिसकी उम्र लंबी हो, योग के द्वारा जो अपनी आयु बढ़ाने की क्षमता रखता हो, उसको गुरु बनाओ। जो तुम्हारा संबंध परमात्मा से जोड़ सके, तुमको परमात्मा से मिला सके। लेकिन अब तो विषयी लोग चौराहे पे भगवान का दर्शन कराते, हम भगवान दिखाओ, हम तुम्हें जेब में धरे, भगवान जेब में धरे, हम दर्शन कराओ, करो दर्शन, पर्दा लगाए हैं, भगवान के दर्शन होते, टिकट लगा दे, वाह वाह, कहां मानव पहुंचा। अरे क्या कर रहे हो भगवान के साथ खिलवाड़? भगवान कहीं गायब है जो तुम दिखा दोगे या तुम्हारे पास कैद है? सोचिएगा। आज क्या हुआ? गुरु करो तो का किसको गुरु करें? कहा जो सबसे बड़ा योगी हो। सबसे बड़ा योगी कौन है? गौतम जी कहने लगे सबसे बड़े योगी हैं सूर्य भगवान। गीता में भी कहा भगवान कृष्ण जी ने, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वाकुवे ब्रवीत। ये मैंने योग कल्प के आदि में सूर्य नारायण को सुनाया था। योग तो सूर्य नारायण का इतना बड़ा लंबा जीवन, योगी हैं, उनको गुरु बनाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक, प्रयास करूंगा, गुरु बनाऊंगा। हनुमान जी फिर उड़ चले सूर्य नारायण की ओर। सूर्य नारायण ने मुड़ के देखा, अरे ये वही आ रहा है। फास्ट स्पीड कर दी, अब की नहीं पाओगे, अब की नहीं मिलूंगा, अब की हम सचेत हैं। हनुमान जी पीछे से निवेदन करने लगे, महाराज अब की बार हम आपको खाने नहीं आ रहे, हम आपसे पढ़ने आ रहे हैं, विद्या पढ़ने आ रहे हैं। सूर्य नारायण ने कहा नहीं, हमें टाइम नहीं तुम्हें पढ़ाने का। क्यों? ऐसे शिष्य को क्या पढ़ाएं, जब नाराज हो जाएगा, हम जरा डांटेंगे, नाराज हो जाएगा, हमें खा जाएगा। हनुमान जी गिड़गिड़ाने लगे, महाराज हमें आपसे ही पढ़ना है, हमें आप शिक्षा दे दीजिए, और किससे हम वो शिक्षा नहीं पा सकते, आप पढ़ा जरूर दीजिए, गलती हो गई थी। देखिए विद्या लेना है तो नर्म पढ़ना पड़ेगा, विद्या कठोरता से नहीं मिलेगी। विद्या अगर प्राप्त करनी है तो नरम पढ़ना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा, तब विद्या मिल पाएगी। विद्याएं लुटती नहीं हैं, विद्याएं कहीं ऐसे नहीं मिलती हैं, इनको श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य नारायण ने कहा जब ये पीछे पड़ा है तो हम इसको अपने स्कूल की फीस इतनी बता दें, ज्यादा बताई दें कि ये हमारे पास पढ़वे नहीं करे। का एक शर्त है हमारी, क्या? हम तुम्हें पढ़ा देंगे, लेकिन एक बात है, हम आगे को भागते हैं और तुम हमारे आगे आगे हमारी तरफ मुंह करके पीछे को भागो उसी स्पीड से, जिस स्पीड से हम आगे को चलते हैं।
सूर्य नारायण ने सोचा ये पिछलुआ इतनी तेज चल ही नहीं पाएंगे, तो खुद कह देंगे हम ना ही पढ़े पढ़े हो। अरे भाई एडमिशन नहीं करना है तो मास्टर साहब इतनी ज्यादा फीस बताई दी कि ना ही तुम करवाइए। लेकिन जब हनुमान जी फिर भी हाँ 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 गुरु जी बस आप चाहे जितनी तेज चलो हम पीछे को चलते जाएंगे। सूर्य नारायण का तब तो पढ़ो भाई। हनुमान जी सूर्य नारायण के आगे आगे पीछे को चलने लगे। जितनी स्पीड हनुमान जी की है उतनी ही स्पीड पवन वो सूर्य नारायण की भी है। सूर्य नारायण जितनी स्पीड चल रहे हनुमान जी भी उतनी स्पीड चल रहे, पढ़ते जा रहे हैं। तो इस स्थिति में जब शिक्षा प्राप्त की तो हनुमान जी कहाँ पहुंच गई? भोले बाबा ने संसार को दिखाया तो हो गए ज्ञान नाम अग्रगण्य। संसार में समस्त ज्ञानियों के सबसे आगे खड़े होने वाले, समस्त ज्ञानियों के आगे खड़े होने वाले ज्ञान नाम अग्रगण्य। इतनी बड़ी श्रद्धा पढ़ाई में थी। ज्ञान कब किस कहां से मिलता? श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्धा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता। अगर आपकी श्रद्धा सात्विक है तो सात्विक ज्ञान होगा, राजसी श्रद्धा है राजसी ज्ञान होगा, तामसी श्रद्धा है तामसी ज्ञान होगा। इस प्रकार से ज्ञान से क्या प्राप्त होता? ज्ञान से परम शांति मिलती है जिसको जीव ढूंढता है। परम शांति चिर अनादिकाल से ये जीव शांति ढूंढ रहा है, अनादिकाल से ढूंढ शांति ही रहा, लेकिन शांति नहीं मिलती। किसके चक्कर में? सब दौड़ते हैं हाय लक्ष्मी, हाय ये इधर आ जाए, पैसा उधर से आ जाए, लूट पैसा खसोट पैसा, चाहे जांच पैसा आ जाए, दूसरे को चूतिया बना के पैसा आ जाए, हाय पैसा। लेकिन याद रखो मेरे दोस्त, जो मिलता है वो कहता लो हम इतनी गाड़ियों के मालिक हैं, इतनी जमीन हमारे पास है, मील चलते हैं। याद रखना मेरी बात को, चैनल को देख कर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। एक बार सुनिए, दो शब्द दे रहा हूं, अगर सही हो सत्य को सब्सक्राइब करना चैनल। देखिए क्या है कि हीरा हीरा कमाऊ चाहे मोती, चाहे हीरा इकट्ठे कर लो चाहे मोती, उनमें दब जाओ। हीरा कमाओ चाहे मोती, लेकिन कफन में जेब नहीं होती। हीरा कमाओ चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाओ चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। लेकिन मरोगे तो कफन में कोई जेब में कुछ नहीं जाएगा, कफन में जेब नहीं होती। याद रखना, श्मशान में सब जाते हैं एक ही जैसे। वायुयान उड़ाने वाले इसी घाट पर हैं वो आए, दाना बीन चबाने वाले
इसी घाट पर हैं वो आए। मौत के घाट पर वायुयान उड़ाने वाले इसी घाट पर आए। नहीं आए, नहीं मरे। वायुयान उड़ाने वाले इसी घाट पर आए। सर पर ताज सजाने वाले इसी घाट पर। चिताएं दो जलती हों, एक भिखारी की एक राजा की चिताएं जल जाएं, राख बन जाएं। राख को पास पास दूसरी जगह ढेरी में रख दो, पहचान नहीं पाओगे कौन राख राजा की है और कौन भिखारी की है। दाना बीन जमाने वाले इसी घाट पर आए। वायुयान उड़ाने वाले इसी घाट पर आए। सरपता सजाने वाले इसी घाट पर आए। वायुयान उड़ाने वाले इसी घाट पर आए। वायुयान उड़ाने वाले इसी घाट पर आए। वायुयान उड़ाने वाले इसी घाट पर आए। और भेद नहीं करती है मृत्यु, सबको है ढोती। हीरा कमाओ चाहे मुक्ति, हीरा कमाओ चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। हीरा कमाओ हीरा कमाओ चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। हीरा कमाओ चाहे मोती, दोस्तों, इसलिए पहला काम धन पैदा करना न रखो। नंबर 1 का काम, पहला काम रखो परमात्मा की सेवा। परमात्मा की सेवा। इसलिए हमारे हनुमान जी का अवतार लिया। भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर जी कहने लगे, ऐ सनत कुमारो, इस प्रकार से प्रत्येक कल्प में हमारे भोलेनाथ ने अवतार लिए, 42 अवतार। आइए 2 बार भगवान का नाम लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अगर आपको ये बालाजी की कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल का नाम फिर से आप ध्यान रखिए, पंडित सत्येंद्र व्यास जी। पंडित सत्येंद्र व्यास जी YouTube पर आप सर्च करेंगे तो आप कथा सुन सकेंगे। आगे श्री शिव महापुराण YouTube पर देने का प्रयास हम करेंगे। फिर भोले की मर्जी जैसी होगी। बोलिए शंकर भगवान की। प्लीज सब्सक्राइब मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय। शंकर जी के 5 रूप इसमें हैं। 5 रूप। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय। नागों की माला डाले हुए पहला रूप। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय